विचार कर राजेश। हाँ हाँ, ग्रेजुएशन कब किया? सर 2011 में किया। अच्छा, विषय क्या था? फिजिक्स ऑनर्स था सर। फिजिक्स ऑनर्स। ऑप्शनल क्या है? LSW। 11 से क्या कर रही है? सर 2015 में बैंक ज्वाइन कर ली हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लर्क काम कर रही हूँ। और अभी 64 के BPSC का जो रिजल्ट आया है उसमें ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के रूप में चयनित हुई हूँ। अच्छा अच्छा, ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। जी सर। SC/ST वेलफेयर ऑफिसर है ना? जी क्या सर। काम है इसका? सर सोशियो और इकोनॉमिक उनका एक तरह से उत्थान का है, जो भी योजना वगैरह रहेगा वो सारा वहाँ पे क्रियान्वयन करना है सर। मेनली डेवलपमेंट का काम है। अच्छा, तो SC/ST के वेलफेयर के लिए स्कीम सब के बारे में बताइए तो, कौन कौन सी बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है? सर उसके उनके द्वारा सर एक अभी अगर इकोनॉमिक टर्म पे देखें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अभी इधर ही 1 महीने पहले लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 10 लाख रुपए का प्रोविजन है, लोन मिलेगा। 5 लाख रुपए एज ए सब्सिडी है और 5 लाख पे 1% का इंटरेस्ट देकर लोन मिलेगा सर। और दूसरा है सर हुनर योजना है, जिसमें ST वुमेन को 6 से 10 की ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें, ताकि वो आगे रोजगार कर सके। वोकेशनल ट्रेनिंग है सर। और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है एक, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी दी गई है। और अभी बस इतना ही ध्यान है सर। SST कल्याण अधिकारी बनी है तो क्या पूछिए। अभी आपका चयन हुआ है SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के पद पर। जी सर। कुछ आइडिया है इस पद के बारे में, इसका क्या काम है? सर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है उनके उत्थान के लिए और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने का काम रहेगा सर, उनके वेलफेयर के लिए। अच्छा, बिहार में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब के लिए कुछ स्पेसिफिक योजना चल रही है, कुछ योजना का नाम बताइए। सर अभी एक आया मुख्यमंत्री उद्यमी युवा योजना, एक है हुनर योजना है, मुख्यमंत्री छात्रावास योजना भी है, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना भी है, और स्कॉलरशिप स्कीम भी बिहार गवर्नमेंट के तहत दी जाती है SC/ST को। और ये पश्चिम चंपारण में कोई योजना चल रहा है स्पेसिफिक इसके लिए? पश्चिम चंपारण सॉरी सर नहीं पता। अच्छा, SC/ST के लिए संविधान में क्या क्या प्रोविजन किया गया है उसके कल्याण के लिए? सबसे बड़ा तो सर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में प्रोविजन है। शेड्यूल 5 में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, उनका है अदर देन असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़ के इस एरिया में। और शेड्यूल 6 में सर ट्राइबल एरिया है इन चारों स्टेट के लिए सर। तो वहाँ किस टाइप का प्रशासन है SC/ST के लिए पूर्वोत्तर के क्षेत्र में? काउंसिल करके कुछ बनाया गया है सर, उतना ध्यान नहीं है। पता नहीं है आपको, है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिया गया था और काफी विवाद हुआ था। किस किस बिंदु पर SC/ST के वर्ग के लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई थी? रैली भी निकाली गई थी, काफी विरोध हुआ था, हंगामा हुआ था। क्या कारण था? आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन था या क्या दिशा निर्देश था जिसके अगेंस्ट में लोगों के द्वारा विरोध किया गया था? सर इसके बारे में ज्यादा तो ज्ञात नहीं है।
अगर मैं गेस कर सकती हूँ सर, हाँ अगर बोलिए। आपकी परमिशन। सर मुझे जहाँ तक लग रहा है इनका प्रमोशन को लेकर इश्यू था सर। क्या था? प्रमोशन को लेके मतलब जॉब में रहते हुए जब उन मतलब एससी अत्याचार एट्रोसिटी एक्ट जो है उसके संबंध में कुछ था। सॉरी सर, उसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, बिहार में एससी और एसटी कितने परसेंट है? सर 15.9% एससी है एंड 1.3% एसटी है सर। और इनका कंसंट्रेशन अधिकांश किस एरिया में है? खासकर एसटी की बात करें तो किस डिस्ट्रिक्ट में अधिक है? सर एसटी पश्चिम चंपारण में है सर ज्यादा। और पश्चिम चंपारण का बस सर पता है। भागलपुर साइड और में भी? भागलपुर के साइड नहीं पता है इससे। और अच्छा, एससी सर गया के आसपास है ज्यादा कंसंट्रेशन। एलएसडब्ल्यू में भी आप लोगों ने एससी एसटी के बारे में पढ़ा होगा। जी सर। तो एसटी एसटी के द्वारा जो भी हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, कौन सी संस्था उसका मार्केटिंग करती है? सर ट्राइफेड है। क्या पूरा नाम है ट्राइफेड का? और कब स्टेब्लिश हुआ था ये? स्टेब्लिश तो सर शायद 1989 में, फुल फॉर्म अभी ध्यान में नहीं है। मार्केटिंग जो भी प्रोडक्ट है एसटी लोग के द्वारा हैंडलूम वगैरह बनाया जाता है वो इसी के थ्रू सेल किया जाता है सर। अच्छा, ये श्रम के क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करने पर भारत सरकार के द्वारा कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं? सॉरी सर नहीं पता। अच्छा, तो आप बैंक में हैं और आपका चयन इसमें हुआ है बीपीएससी में, जी सर। तो क्या आपका डिसीजन है, ज्वाइन कीजिएगा आप इधर? जी सर, हाँ ज्वाइन करेंगे। क्या आपको अच्छा लगता है? आप तो बहुत अच्छे जगह पर हैं, बैंक में हैं, अच्छा माहौल में काम कर रही हैं, एकदम सेफ है, और यहाँ आपको फील्ड में आगे काम करना पड़ेगा। एससी एसटी जो एकदम निरक्षर पिछड़ा हुआ है उसके बीच में जाना पड़ेगा। आपको क्या अच्छा लगता है इसमें? सर एक तो सबसे बड़ा है कि मेरा करियर ग्रोथ होगा, और दूसरा यहाँ पे सर बैंक में एक ही जगह काम करना है बैठ के, मोनोटोनस वर्क है। वहाँ पे मैं मतलब सरकार का जो भी योजना वगैरह एक साथ में बहुत लोगों का हेल्प कर सकती हूँ सर वहाँ पे रहकर। यहाँ पे वो चीज नहीं हो पाएगा। अवेयरनेस वगैरह वहाँ पे बहुत ज्यादा जो कि जरूरत है एससी एसटी के क्षेत्र में, वो सारे मैं वहाँ पे करवा सकती हूँ सर। प्रोग्राम जो भी है उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से करवा सकती हूँ। अच्छा, आप अपने तरफ से कुछ इनोवेटिव बात हमको बताइए जिससे कि एससी एसटी समुदाय में साक्षरता बढ़े, स्वच्छता बढ़े, हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस आए। ऐसा कुछ पहले से आपने सोच के रखा कि जब मैं पोस्ट होल्ड करूंगी तो मैं अपने क्षेत्र में इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस करूंगी? तो सर मुझे जहाँ तक लगता है मेरी तरफ से मैं अवेयरनेस का बहुत ज्यादा यूज करूंगी सर। अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है एससी एसटी के क्षेत्र में, कि जो भी योजना है चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ के रिगार्डिंग हो, और फिर या फिर स्किल डेवलपमेंट। हाँ, स्किल कैसे कैसे डेवलपमेंट पर अवेयरनेस मेरा फोकस। करिएगा? अवेयरनेस के लिए आप कौन सा रोड मैप अपनाइएगा, क्या क्या कीजिएगा? सर एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, खुद से जाके गांव वगैरह में, मुखिया ग्राम पंचायत में जाके अगर मुखिया वगैरह से भी कांटेक्ट करके किया जा सकता है। ग्राम पंचायत वगैरह में मैं कंसल्ट करूंगी सर, कि वहाँ पे पूरे गांव के लोगों को एक जगह बुला करके। ये सब तो ट्रेडिशनल तरीका है जो कि पहले से भी होता आ रहा है, और उसका अचीवमेंट कितना आपको मालूम है। हम लोग चाह रहे थे कि आप इनोवेटिव बात बताते, कुछ नई बात जो आज तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, कुछ ऐसा तरीका अवेयरनेस का जो पहले यूज नहीं किया गया, ऐसा कुछ बताइए। सर एक मैं टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकती हूँ, व्हाट्सएप हो गया। हाँ, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से सर मैं जो भी एक टोल फ्री नंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, कि जो भी जिनको परेशानी या फिर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है
तो वो डायरेक्ट मेरे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं सर। मैं ये अच्छा, करने का सोच रही बाल हूँ। श्रम की समस्या को अगर हम देखें तो बाल श्रमिक के रूप में SC/ST वर्ग के काफी बच्चे होते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि कम उम्र से ही हम अपने परिवार को इनकम को जनरेट करके दें, और क्योंकि गरीब होता है उनकी जरूरत भी होती है, तो इसको कैसे खत्म किया? सर बाल श्रम को अभी जैसे गवर्नमेंट का एक मॉडल भी है कि लर्निंग वाइल अर्निंग, अर्निंग वाइल लर्निंग, तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं। और फिर जो भी बाल श्रम है, तो ये तो सारा 14 साल के पहले तो टोटली निषेध है, आप करवा ही नहीं सकते बाल श्रम। तो वहाँ पे मैं वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, स्कूल में भी पढ़ाई के साथ साथ, और दूसरा ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। बिहार में बहुत सारी योजना है कि रिहेबिलिटेट के बाद भी बच्चे को आप ट्रेनिंग दीजिए, फिर वहां से वो स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो आगे रोजगार के लिए भी जा सकते हैं सर। चाइल्ड आफ्टर लेबर को 14 ईयर्स। उनके रेस्क्यू के लिए कौन सा नंबर है? इस चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करना होगा तो सर गेस करो। हाँ 1098 है शायद से। हाँ ठीक है। आप SC/ST वेलफेयर ऑफिसर बन गई हैं, अब आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे सर मेरी प्राथमिकता तो BAS है सर। अच्छा, BAS बनकर के क्या क्या करेंगी महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सर मेरा जो अभी मेन फोकस है वो है सर, एक तो उनको सेल्फ वर्थ खुद को रियलाइज करवाना है, ठीक है, और दूसरा अवेयरनेस मेरा फुल फोकस है। अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी भी पॉपुलेशन इक्वल है, हाफ वुमेन है हाफ मेल है बिहार में, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में चाहे वर्क पार्टिसिपेशन रेट में बहुत ज्यादा कम है वुमेन। और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी सर स्किल डेवलपमेंट होगा ह्यूमन के लिए। और जो मैं और जो मैं बैंक से रिलेटेड हूँ, तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सबको सर मैं बहुत प्रमोट करूंगी सर। अच्छा, अपने अधिकार क्षेत्र में आप महिलाओं को एक स्किल डेवलपमेंट से अपने कहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और कोई आइडिया है जो आप महिलाओं को मदद कर सकते हैं? और सर मेरा एक है सर, उनको लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता है, जो उनका वर्थ है और उनका हक है, इक्वल पे मिलना चाहिए। मतलब कुछ भी अगर उनको हो, मतलब कुछ भी सिचुएशन में अगर पड़ रही है तो उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो कहाँ जाएं। तो मैं एक जो लीगल जो मतलब संविधान की तरफ से जो दिया गया है वो उनको मेरा है कि मैं वो वहाँ पे काम करूंगी सर। अच्छा, कई बार समाज में देखा जाता है कि SC/ST एक्ट जो है, इसका उस वर्ग के लोगों के द्वारा गलत फायदा लिया जा रहा है। यदि किसी से दुश्मनी है जनरल कास्ट के लोगों से, तो उस पर FIR कर दिया, उसका आर्थिक लाभ मुआवजा मिल जाता है उनको। इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, काफी दिनों से देखा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले। तो आपसे ये कहना है कि क्या SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए? वो समय आ गया है। सर आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि इस एक्ट को अभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी भी लोग मतलब SC/ST जो है वो मतलब डेवलप नहीं हो पाए हैं, एम्पावर नहीं हो पाए हैं। और जो कि अभी मतलब उसमें प्रोविजन भी है सर कि मतलब अगर दुरुपयोग किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ऐसा तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काफी लोग इसमें गलत FIR करके और लोगों को फंसा दे रहा है। सवर्ण के लोगों को या BC के लोगों को फंसा देता है किसी तरह का दुश्मनी के आरोप में। इसका तो गलत फायदा लिया जा रहा है ना उनके द्वारा, तो इसको तो खत्म कर देना चाहिए। सर वहां पे हम ये कर सकते हैं कि एक इंक्वायरी टीम प्रॉपर जो है बिठाकर वो चेक कर सकते हैं सर, कि जो एक स्पेशल कोर्ट भी है कि जल्दी जल्दी जो भी स्पेशल कोर्ट भी एक्ट के तहत बनाया जाता है SC/ST के लिए, कि जो भी केसेस है वो जल्दी निपटारा किया जा सके। तो वहां पे दोनों साइड के पक्ष को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तहत हम इस चीज को सुधार सकते हैं सर। मतलब कानून को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सॉरी सर अभी ध्यान। अनुशासन संहिता क्या होता है?
सर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे अनुशासन सर? डिसिप्लिनरी कोड, एलएसडब्ल्यू में पढ़ा होगा आपने, एलएसडब्ल्यू में पढ़ा होगा। लेबर कोड, हाँ सर, डिसिप्लिनरी कोड के बारे में नहीं पता है। अच्छा, आज हम लोग आपका इंटरव्यू लिए हैं, आपका जो नया जॉब है उससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न बनता है उन सब प्रश्नों को आपसे पूछे हम लोग। एलएसडब्ल्यू को थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए, ठीक है? अब अगला इंटरव्यू में हम लोग एलएसडब्ल्यू से भी पूछेंगे। आज मेनली फोकस यही किया कि आपको चूंकि नया एक जॉब हुआ है उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इसी पर हम लोग फोकस किए हैं अभी। भैया SC/ST तो वेलफेयर ऑफिसर चर्चा करेगी ही करेगी, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। तो तैयारी इसको